दिलप्रीत कौर जी, जयपुर। श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, सत श्री अकाल। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि आत्मा और मन अलग अलग होते हैं, और ये भी कहा था कि जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता भोगनी पड़ती है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब आत्मा और मन अलग है तो मन तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। किसने कहा? किसने कहा? ये किसने कहा कि मन खत्म हो जाता है? मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध हो गए, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंद में है। उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है? तो ये जो सुख दुख का भोगता मन है, यही बार बार आत्मा के साथ जन्म मरण लेता है। और यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। ऐसे मन थोड़ी नष्ट होता है। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ। वो भगवत स्वरूप है, विषय चिंतन करने के कारण मलिन हो गया है। भगवत चिंतन करके निर्मल करो, कृष्णमय हो गया मन। प्रश्न है, जैसे आत्मा अलग हुई, मन अलग हुआ। तुमने कहा शरीर के साथ मन नष्ट हो जाता है। हाँ। कहा ना? हाँ। मन नष्ट नहीं होता। वही हमने उत्तर दिया कि मन नष्ट होता है भजन के द्वारा।